हेलो स्टूडेंट्स, हम करेंगे आज प्रीपोजिशन का प्लेस यानी पार्ट 2 करेंगे। प्रीपोजिशन का पार्ट 1 मैं अपलोड कर चुकी हूँ, जिसने नहीं देखा है आप देख सकते हैं। और आज हम कर रहे हैं प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस एंड पोजीशन। जो प्रीपोजिशन हम कर रहे हैं वो हम ट्रिक और इमेज के साथ कर रहे हैं। ये वाला पार्ट में भी मैं आपको प्रीपोजिशन करवाऊंगी इमेज और ट्रिक के साथ। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपनी प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस और प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन होती हैं एट, इन, ऑन, बिलो, अवर, अंडर, बिटवीन, अपॉन, अमंग, अमंगस्ट, अमिडस्ट और अमिडस्ट, बिफोर, बिहाइंड, एक्सेट्रा। ठीक है, ये हमारी प्रीपोजिशन होती हैं, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस और पोजीशन। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रही हूँ इन, ऑन और एट, जो कि प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस और पोजीशन को दिखाते हैं। पहले जस्ट आप देखेंगे इन इंग्लैंड, इन बिल्डिंग, इन ए कार, इन ए टैक्सी, इन ए कार, इन ए बोट, इन ए हेलीकॉप्टर, इन ए ट्रैफिक जैम, इन ए लिफ्ट, इन ए न्यूज़पेपर, इन द स्काई, इन ए रूम, इन ए रो, इन ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट, ऑन ए बस, ऑन ए फ्लाइट। ये आप थोड़ा सा ध्यान से देखना इसको। ऑन ए फ्लाइट, ऑन ए ट्रेन, ऑन ए प्लेन, ऑन ए शिप, ऑन ए बाइसिकल, ऑन ए मोटरसाइकिल, ऑन ए हॉर्स, ऑन एन एलिफेंट, ऑन द रेडियो, ऑन द टेलीविजन, ऑन द लेफ्ट, राइट और ऑन द वे। अब एट के साथ आ जाते हैं एट होम और इन हाउस। अब ये बात ध्यान रखनी है आपको, होम के साथ एट आता है और इन आता है हाउस के साथ इन आता है। इसको आप लर्न करने के लिए कोई कोई भी ट्रिक बना सकते हैं। जैसे होम में क्या है, हम छोटे के लिए एट छोटे के लिए आता है, तो होम में कम वर्ड हैं और हाउस में ज़्यादा वर्ड हैं, तो हाउस के साथ इन और होम के साथ एट। आप ऐसे इस ट्रिक से याद कर सकते हैं इसको। एट वर्क, एट यूनिवर्सिटी, एट कॉलेज, एट द टॉप, एट द बॉटम, एट द साइड, एट रिसेप्शन। ठीक है, ये सारी हमारी जो प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस और पोजीशन को दिखा रही है। ठीक है, अब देखो इतने सारे प्रीपोजिशन हैं, हम इनको कैसे याद करेंगे। अब पहले ट्रिक, जाने का वे, लेफ़्ट राइट दोनों में ऑन आता है। अब लेफ़्ट ऑन द, अब यहाँ से याद करना शुरू करते हैं। लेफ़्ट और राइट और वे, तो इन सब तीनों के साथ ऑन आता है। हम एक ऐसे ट्रिक बना लेते हैं, जाने का वे है लेफ़्ट और राइट दोनों में। जो जाने का वे है लेफ़्ट और राइट दोनों में ऑन है, यानी कि आप लेफ़्ट में भी जा सकते हैं और राइट में भी जा सकते हैं। तो यहाँ से आप याद करेंगे प्रीपोजिशन ऑन। उसके बाद अब किसी भी व्हीकल के साथ, ओन के साथ कभी तो क्या लगता है, इन लगता है, और किसी के साथ क्या लगता है, ओन लगता है। ठीक है, अब इन ए कार, इन ए टैक्सी, ये क्या है, मतलब इसमें हमें बहुत कन्फ्यूजन रहती है कि जैसे अब मैं आपको बता रही हूँ, जैसे बस, ट्रेन, प्लेन, शिप, फ्लाइट, इनके साथ क्या लगता है, इन सब के साथ लगता है ओन, प्रीपोजिशन ओन। और कार, टैक्सी, बोट, हेलीकॉप्टर, इन सब के साथ क्या लगता है, इन लगता है। क्यों लगता है, क्या डिफरेंस है इनमें। अब गाइस देखना, जो भी व्हीकल होता है, जैसे कि बस, ट्रेन, प्लेन, शिप, फ्लाइट, अब इनके अंदर हम मूव कर सकते हैं। ठीक है, इधर से उधर जा सकते हैं। तो जिन व्हीकल के अंदर हम मूवमेंट कर सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, इधर से उधर जा सकते हैं, उन सब के साथ हम क्या लगाते हैं, प्रीपोजिशन ऑन। और जैसे कार, टैक्सी, बोट, हेलीकॉप्टर, इनमें हम मूवमेंट नहीं कर सकते। हम जैसे ही सीधा क्या करते हैं, एंट्री करते हैं और बैठ जाते हैं। ठीक है, एंट्री करते हैं और इनमें हम बैठ जाते हैं। तो ऐसे व्हीकल के लिए हम क्या क्या यूज़ करते हैं, ऐसे व्हीकल के लिए हम इनका यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये सब याद हो गए हैं। न्यूज़पेपर की जैसे एक पेज की बाउंड्री होती है, कोई भी इनका प्रीपोजिशन हम वैसे भी जो बाउंड्री चारों तरफ से क्या होता है, जो बाउंड्री बनी होती है, जो कवर होता है चारों तरफ से, उसके साथ ही करते हैं। तो न्यूज़पेपर को भी मान सकते हैं, इसकी भी एक बाउंड्री होती है। स्काई, अब स्काई भी हमें क्या लगता है, जैसे एक घर की तरह से, जैसे हम जो जहाँ से भी स्काई देखते हैं ऐसे पूरा कवर लगता है स्काई भी।
तो याद कर सकते हैं आप, स्काई के साथ भी इनका प्रयोग होगा। अब रो, रो के अंदर यहाँ भी होते हैं, यहाँ भी होते हैं, यानी ऐसी जगह है जहाँ पे हम दो जगह से कवर होते हैं, आगे से पीछे से। तो उसके लिए भी हम किसका रो करते हैं, हम इनका यूज करते हैं। वैसे रो अगर साइड में भी होती है, साइड में भी अगर होती है तो वो क्या होता है, हम क्लोज हो जाते हैं चारों तरफ से, इसलिए रो के साथ भी हम इनका यूज करते हैं। और ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट, स्ट्रीट स्ट्रीट भी क्या होती है, बंद होती है स्ट्रीट, ठीक है, इधर भी मकान होते हैं, इधर भी मकान होते हैं, स्ट्रीट के साथ भी हम किसका यूज करते हैं, स्ट्रीट के साथ भी हम इनका यूज करते हैं। तो ये सारे आपको लर्न हो चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी हमने कवर कर लिया है इधर से। अब ओन ए बाइसिकल, ओन ए मोटर बाइक, ओन ए हॉर्स, ओन ए एलिफेंट, अब इन सब के क्या है, जो बैठने की जगह है वो फ्लैट है, जो फ्लैट सरफेस होता है, जिसका जो फ्लैट सरफेस होता है उसके साथ हम ओन लगाते हैं, तो इनका फ्लैट सरफेस, इनके साथ हम ओन का यूज़ करेंगे। रेडियो और टेलीविज़न, यानी जो इंटरटेन के मीन होते हैं उनके साथ भी हम किसका यूज़ करते हैं, ओन का, उसके साथ भी हम प्रीपोजिशन ओन लगाते हैं, रेडियो एंड टेलीविज़न। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर। उसके बाद मैं आपको बता चुकी हूँ एट होम और इन हाउस। होम में क्या, होम छोटा है वर्ड में और कम वर्ड है, इसलिए एट, और जो जिसमें ज़्यादा वर्ड है यानी हाउस, हाउस के साथ इन। नेक्स्ट, एट का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, एट का प्रयोग हम स्पेसिफिक जगह के लिए करते हैं। जब कोई स्पेसिफिक जगह होती है उसके लिए हम एट का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे एट वर्क, जहाँ हम वर्क करते हैं वहाँ एक स्पेसिफिक साइट होती है। यूनिवर्सिटी, एट कॉलेज, यानी जो पढ़ने की जो संस्था है, एट यूनिवर्सिटी, एट कॉलेज के साथ भी हम एट का यूज़ करते हैं। अब एट द, हम टॉप में जाएंगे, एट द टॉप, एट द बॉटम, और साइड के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं, एट का यूज करते हैं। यानी टॉप में जाएंगे तब भी, बॉटम में, साइड में भी, तो हम किसका यूज़ करेंगे, एट का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है एट रिसेप्शन। अब रिसेप्शन क्या होता है, एक स्पेसिफिक जगह होती है, एक लोकेशन, एक मतलब किसी भी स्कूल में, कॉलेज में या किसी हॉस्पिटल में जहाँ भी जाते हैं तो एक स्पेसिफिक जगह होती है, उसके साथ हम किसका यूज़ करते हैं, एट रिसेप्शन। वैसे भी ऑन का और एट का, घर के अंदर कोई भी स्पेसिफिक जगह होती है उसके साथ हम एट लगाते हैं, ठीक है। और फ्लैट सरफेस के ऊपर घर में कोई भी चीज़ रखी होती है, जैसे टेबल के ऊपर कुछ रखा है, उसके लिए हम ऑन का यूज़ करते हैं। जैसे डाइनिंग टेबल पे कुछ रखा है, हमारा फ़ोन बेड पे, सॉरी, टेबल के ऊपर रखा है, सरफेस पे जो भी सामान रखा होता है उसके लिए हम ऑन का यूज़ करते हैं। उसके बाद स्मॉलर प्लेसेस के लिए एट का यूज़ करते हैं, बिगर प्लेसेस के लिए इनका यूज़ करते हैं। जैसे सी लिव्स एट ग्रेटर कैलाश। अब ग्रेटर कैलाश क्या है, एक कोई क्या है, छोटी जगह है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, एट का। और बिगर प्लेसेस जैसे रामा लिव्स इन चेन्नई, तो अब चेन्नई क्या है, एक बड़ा शहर, उसके लिए हम किसका यूज़ कर रहे हैं, इनका यूज़ कर रहे हैं। अब ओन और अपॉन और ओन टू, ओन, अपॉन, ओन टू, ओन, अपॉन और ओन टू। अपॉन और ऑन टू एक जैसे होते हैं, चाहे आप अपॉन यूज़ करें चाहे फिर आप ऑन टू यूज़ करें, पर ऑन और अपॉन में डिफरेंस होता है। सीधी सीधी बात है, अपॉन कोई चीज़ फिक्स रखी हुई है, जैसे ये जगह है, इसके ऊपर ये बॉल फिक्स रखी हुई है, ठीक है, तो हम किसका यूज़ कर रहे हैं, ऑन का। लेकिन अगर इसी सरफेस के ऊपर ये जो बॉल है वो ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, यानी वो उछल रही है, वो मूवमेंट में है, तो फिर हम उसके साथ किसका यूज़ करेंगे, उसके साथ हम अपोन का यूज करेंगे। यानी कि सजी जो निर्जीव चीज़ है उसके लिए, जो निर्जीव की तरह है जो चीज़, उसके साथ ऑन, और जो सजीव की तरह है वो चीज़, उसके साथ हम अपोन का यूज करेंगे। जैसे कि कैट टेबल के ऊपर उछल के आई है, ठीक है, तो उसके साथ भी हम अपोन ही लगाएंगे। कैट अगर सिंपल बैठी है टेबल के ऊपर तो फिर हम उसके साथ ऑन लगाएंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। पेन इज केप्ट ऑन द,
पेन इज़ केप्ट ऑन द टेबल, पेन किस पे है, किस पे रखा, टेबल पे। बुक इज ऑन द टेबल, बुक किस पे है, टेबल पे है। चाइल्ड इज जंपिंग अप ऑन द टेबल, अब कोई भी बच्चा जंप कर रहा है, ऐसे ऐसे करके जंप कर रहा है टेबल के ऊपर, तो उसके साथ हम क्या किसका यूज करेंगे, अपॉन का यूज करेंगे। ऑन टू सेम, चाइल्ड इज जंपिंग ऑन टू द टेबल, सेम इसी तरह से यूज होगा ये। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अबोव और ओवर, अब इनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है, अबोव में और ओवर में। पहले यूजेस देखते हैं इसके, फिर समझते हैं इसको। अबोव इज यूज टू डिनोट लेवल, अब अबोव लेवल दिखाता है, यूज टू डिनोट पोजीशन। ठीक है, लेवल कैसे होता है, जैसे पानी का लेवल है वो ऐसे रहेगा। ठीक है, और ये कैसे होता है, ये हॉरिजेंटल होता है हमारा जब हम ऐसे यूज़ करते हैं। ठीक है, हॉरिजेंटल देखो ऐसे एच बन जाता है हमारा, तो ऐसे होता है हमारा, याद कर सकते हो आप, हॉरिजेंटल यानी कि ऐसे एच बना हुआ है इसमें, एच से एच को ऐसे लिखेंगे, और हॉरिजेंटल मतलब लेवल। ओवर, ओवर किस में होता है, यूज टू पोजीशन, यानी किसी चीज़ की पोजीशन जो फिक्स है उसको दिखाता है, यानी ऐसे जो कोई चीज़ वर्टिकल है उसको दिखाता है ओवर। ठीक है, ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजेंटल वर्टिकल, अब जो हॉरिजेंटल है वो, और अबो और बिलो किसको दिखाते हैं, हॉरिजेंटल को दिखाते हैं। अबो और बिलो सेम होते हैं, ये दिखाते हैं हॉरिजेंटल को। ओवर और अंडर ये किसको दिखाते हैं, वर्टिकल को। ठीक है, जैसे अबो के अंदर कोई कांटेक्ट नहीं होता है किसी चीज़ का, यानी अबो कोई चीज़ यहाँ है और यहाँ हम बैठे हैं जैसे, तो अबोव के अंदर कोई भी कांटेक्ट नहीं होता है, जबकि ओवर के अंदर कांटेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अपर ऑब्जेक्ट मे और मे नॉट बी डायरेक्टली अपवर्ड, अब अबोव के अंदर यानी कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो डायरेक्टली, यानी कि जैसे यहाँ पर फैन लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या लगा हुआ है, ये फैन लगा हुआ है हमारा, और हम इसके एग्जैक्ट नीचे बैठे हैं। हम यहाँ से समझते हैं, देखो यहाँ पर ये फैन है, ये हमारा फैन है। अब अबोव यहाँ पर ये जो मैन है उसके लिए हमें क्या यूज कर रही हूँ, चलो हम इसको एम लिख लेते हैं। ठीक है, इसको हम आर लिख लेते हैं। अब एम, एम पंखे के क्या है, अबोव है, यानी पंखा एम से क्या है, अबोव है। और आर से क्या है, आर से ओवर है। आर का मीनिंग क्या होता है, एग्जैक्टली उस चीज़ के, यानी कि ओवर का मतलब होता है कोई चीज़ एग्जैक्टली उसके नीचे है। और अबोव का मीनिंग होता है कि कोई भी चीज़ कोई भी चीज़ उसके या तो बिल्कुल नीचे हो या इधर उधर भी हो सकती है। ठीक है, अबोव में इधर भी उधर भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन ओवर में उसके एग्जैक्ट नीचे होना जरूरी है। ठीक है, जैसे आप पंखे के बिल्कुल नीचे चेयर पे बैठे हैं तो हम आप उसके लिए आपके लिए यूज़ किया जाएगा ओवर। लेकिन अगर आप इधर से उधर बैठे हैं पंखे के थोड़ी दूर बैठे हैं तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, आपके लिए अबोव का यूज़ करेंगे। ठीक है, वैसे भी लेवल में कोई भी चीज़ जब वर्टिकली होती है, वर्टिकली के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, अबोव यूज़ करते हैं। तो वर्टिकली में जब कोई चीज़ ऐसे होती है तो उसके अंडर यहाँ भी आती चीज़, यहाँ रखी हो चाहे यहाँ रखी हो चाहे यहाँ रखी हो। ठीक है, तो वर्टिकली में चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो कहीं पर भी हो, तो वो वर्टिकली जब उसको दिखा रही है तो कहीं भी दिखाएगी। पर जब कोई चीज़ ऐसे है, सॉरी, जब कोई चीज़ हॉरिजेंटल है, सॉरी ये, अगर कोई चीज़ हॉरिजेंटल है यानी ऐसे है, तो उसकी चीज़ यहाँ भी आएगी, चीज़ यहाँ भी आएगी, यहाँ भी आएगी, यहाँ भी आएगी, कहीं पर भी आ सकती है जब हॉरिजेंटल होती है तो। पर जब कोई चीज़ ओवर होती है तो ओवर तो कोई चीज़ ऐसे ही होगी। ठीक है, तो इसकी बाउंड्री के साथ तो इसकी जो इसके नीचे होगी एग्जैक्ट वही आएगी। ठीक है ना, इधर वाली और इधर वाली तो नहीं आएगी ना, तो इसीलिए ओवर के अंदर जो अपर ऑब्जेक्ट होता है वो डायरेक्टली अपवर्ड होता है, यानी एग्जैक्ट ऊपर होता है, और इसमें ऊपर हो या ना हो कोई डिफरेंस नहीं है। एग्जाम्पल देख लें, जैसे
यहाँ पर ओवर, ओवर का एक मीनिंग ये भी होता है, जैसे कि ये टेबल है, सपोज दैट ये टेबल है, इसके ऊपर हमने कोई सीट बिछा दिया है, यानी कोई कपड़ा बिछा दिया है, तो इसको क्या कर दिया है, हमने इसको ओवर कर दिया है। किसको? टेबल को ओवर कर दिया है। ठीक है। अब कोई भी क्या है, अम्ब्रेला है, जैसे हम यहाँ हैं, ठीक है, कोई भी अम्ब्रेला है और हम यहाँ हैं, तो अम्ब्रेला के लिए भी हम क्या यूज कर रहे हैं, ओवर यूज कर रहे हैं। ठीक है। कभी कभी हम अम्ब्रेला को बिल्कुल अपने उससे चिपका भी लेते हैं, कभी दूर भी ले लेते हैं, तो ये सही एग्जाम्पल हो सकता है हमारा ओवर का। ठीक है। तो ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ, इधर से ओवर वर्टिकली रहेगा। ठीक है। और अंडर वर्टिकली रहेगा नीचे की साइड में। अब अबोव ऊपर रहेगा ओरिजेंटल में, और बिलो ओरिजेंटल में नीचे रहेगा। ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, अबोव का एग्जाम्पल देते हैं। द वाटर केम अबोव आवर नीच, यानी जो पानी का लेवल है वो कहाँ तक आता है, ऊपर आ गया है हमारे नीच तक। वी वर फ्लाइंग अबोव द क्लाउड्स, हम कहाँ उड़ रहे हैं, क्लाउड्स के ऊपर। द पीपल इन द नेवी रैंक अबोव, अब किसी का रैंक है, कोई ऊंचा रैंक में है, ठीक है, तो उसके लिए भी हम क्या है, किसका यूज़ करते हैं, अबोव का यूज़ करते हैं। द पीपल इन द नेवी रैंक अबोव कैप्टन इन द आर्मी, यानी जो कैप्टन होता है आर्मी का वो नेवी में ऊंचे रैंक वाला होता है। अब वैसे भी कहते हैं अबोव मार्क्स बिलो मार्क्स, है ना। तो अबोव और बिलो ये किसको दिखाते हैं, हॉरिजॉन्टल को दिखाते हैं। ओवर, और सी पुट ए ब्लैंकेट ओवर द स्लीपिंग चाइल्ड, अब जैसे भी यहाँ बच्चा सो रहा है उसके ऊपर हम जैसे उसको कंबल उड़ाते हैं तो वो क्या करता है, और उसको टच कर लेता है। तो टच किस में होता है, ओवर में होता है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ओवर का यूज़ करेंगे। ही वोर एन ओवर कोट ओवर हिज सूट, अब उसने सूट के ऊपर क्या पहना हुआ है, उसने सूट के ऊपर क्या पहना हुआ है, ओवर कोट पहना हुआ है। ठीक है। तो अब ये ओवर कोट इससे क्या है, टच कर रहा है, तो टच के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, ओवर यूज़ कर रहे हैं। द पीपल इन द, ये हो गया। माई बेस्ट फ्रेंड लिव्ड ओवर द वॉल, अब कोई जैसे, ठीक है, अब जैसे कोई वॉल है, ठीक है, ये जैसे कोई वॉल है, अब कोई मैन यहाँ से उछल के यहाँ आके कूद जाता है, ठीक है, यहाँ से यहाँ आ जाता है, ठीक है, यहाँ से लीप करके यहाँ से यहाँ आ जाता है, तो उसके लिए भी हम किसका यूज करते हैं, ओवर का यूज करते हैं। जैसे हम बोलते भी हैं ओवर कोट, अंडर गारमेंट्स, ओवर एज, ओवर एज, ठीक है। तो ये सब इसके साथ भी हम किसका, जैसे अंडर एज भी बोलते हैं, ओवर एज बोलते हैं, अंडर एज बोलते हैं, अंडर गारमेंट्स बोलते हैं, ओवर कोट बोलते हैं। तो अंडर और ओवर दोनों ही किस में आएंगे, वर्टिकल में आएंगे, और अबव और बिलो हॉरिजॉन्टल में आएंगे। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो, अब यहाँ समझेंगे हम, यहाँ प्रीपोजिशन बिलो, अंडर, डाउन, अंडरनीथ, बेनेथ, ठीक है, ये जो चारों प्रीपोजिशन हैं, सॉरी 1 2 3 4 और 5, ये 5 प्रीपोजिशन है, डाउन, अंडरनीथ, बेनेथ, बिलो, अंडर, नो फिजिकल टच, यानी कि ये इन सब का मीनिंग क्या होता है, के नीचे का सब का मीनिंग क्या होता है, के नीचे। लेकिन वो जो के नीचे उसका मीनिंग अलग अलग होता है, सेम मीनिंग नहीं होता उसका। देखो कैसे, अब अंडर का मीनिंग होता है नो फिजिकल टच, यानी कि कोई किसी चीज़ किसी के, जैसे कोई चीज़ है, ठीक है, कोई चीज़ किसी के अंडर है, यहाँ पे एक कोई थिंग रखी हुई है,
और ये है। तो इसका टच नहीं है इसके साथ, ठीक है। जब यहाँ पर कोई टच ना हो, चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर ये पेड़ है, पेड़ के नीचे ये मैन बैठा हुआ है, ठीक है। अब इस मैन के साथ क्या इस पेड़ का टच है? नहीं है ना। तो इसके लिए हम किसका यूज़ कर रहे हैं? अंडर का यूज़ कर रहे हैं, यानी फिजिकल टच नहीं होना चाहिए अंडर के लिए। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसा डॉग इज अंडर द चेयर। अब डॉग जब चेयर के अंडर है तो क्या फिजिकल टच है? नहीं है। आई एम प्लेइंग अंडर फैन। अब मैं फैन के नीचे खेल रहा हूँ, अब फैन तो इतनी ऊंचे है और मैं यहाँ खेल रहा हूँ, तो क्या फिजिकल टच हुआ? तो इसके लिए भी हम किसका यूज़ करेंगे? अंडर का यूज़ करेंगे, ठीक है। ही वॉज सिटिंग अंडर द ट्री। वो किसके नीचे खेल रहा है? ट्री के नीचे खेल रहा है। अब ट्री तो बहुत ऊपर है, उससे उससे उसका फिजिकल टच तो नहीं होएगा, है ना, ठीक है। उसके बाद बिलो। बिलो क्या दिखाता है? बिलो दिखाता है रिलेशन को, यानी कि जो ऊपर नीचे वाली चीज़ है उसका ऊपर वाली चीज़ के साथ कोई ना कोई रिलेशन मिलेगा, ठीक है। उसके साथ हम बिलो का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे दे लिव इन द अपार्टमेंट बिलो यूअर्स, यानी कि वो कहाँ रहते हैं? वो तुम्हारे अपार्टमेंट के नीचे रहते हैं। अब एक अपार्टमेंट ऊपर है, एक अपार्टमेंट ये ऊपर है, एक नीचे है। अब इन दोनों का बीच में क्या रिलेशन है? जुड़े हुए हैं, इनकी दीवारें जुड़ी हुई हैं, इनकी छत जुड़ी हुई है, तो इनका रिलेशन है, इसलिए इसके हम क्या लगाएंगे? बिलो लगाएंगे। अब यूँ कह देते हैं कि फॉर मोर डिटेल्स, एग्जाम्पल है, फॉर मोर डिटेल्स प्लीज क्लिक द लिंक बिलो, यानी कि जो नीचे लिंक दिया हुआ है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब जैसे मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिख दिया है, यहाँ पर कुछ फिलिंग दी ब्लैंक्स दिए, कुछ क्वेश्चन दिए हैं, तो मैं ऐसे ही बोलूँगी ना कि प्लीज फिल द ब्लैंक्स विच आर गिवन बिलो। तो मैं ऐसे लाइन लिखूँगी कि जो नीचे दिए हुए हैं। अब इस क्वेश्चन का रिलेशन है किसके साथ? इन आंसर के साथ, ठीक है। अब जैसे हमने जैसे मैं अब कोई वीडियो मैंने जैसे वीडियो बनाई है, मैं इसको बोलती हूँ कि प्रीपोजिशन का नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए आप क्या करें? आप इसके नीचे जो लिंक दिया हुआ है उसके ऊपर क्लिक करें, यानी कि जो ये वीडियो है इसके नीचे मैंने इसका लिंक दिया हुआ, तो उसके लिए भी हम किसका यूज़ करेंगे? बिलो का यूज़ करेंगे, ठीक है। यानी जब रिलेशन की बात होती है तो हम बिलो का यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है अंडरनीथ और बेनेथ। दोनों के साथ ही हम किसका यूज करते हैं? दोनों के साथ सेम फिजिकल टच, ठीक है। अब इसके अंदर फिजिकल टच होना चाहिए, दोनों एक जैसे होते हैं, दोनों में फिजिकल टच होता है। या तो आप अंडरनीथ यूज करें या फिर आप बेनेथ यूज करें, दोनों सेम होते हैं ये, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, मोबाइल इज बेनेथ अंडरनीथ द पिलो। मोबाइल कहाँ है? यानी पिलो के नीचे है। तो पिलो का और मोबाइल का, ये पिलो है, अब यहाँ पर ये मोबाइल रखा है, ठीक है। तो पिलो क्या करेगा? इसको कवर करेगा, तो इसके साथ टच हो तो होएगा ना, तो इसलिए यहाँ पर बेनेथ आएगा। आई फील माई हार्ट बेनेथ माई स्किन, यानी कि मैं हार्ट कहाँ होता है? टच स्किन के नीचे होता है, टच होता है स्किन का और हार्ट का, तो इसके साथ भी हम किसका यूज कर रहे हैं? बेनेथ का यूज कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ हमारा आ गया है डाउन। डाउन का मीनिंग क्या होता है? नीचे होता है डाउन का मीनिंग, पर कौन कैसे नीचे? जैसे मोमेंट। अब जैसे सीढ़ियाँ हैं, इन सीढ़ियों से कोई आदमी नीचे आ रहा है, ठीक है, ही इज कमिंग डाउन अपस्टेयर्स। अब यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, तो मोमेंट हो रही है ना, ठीक है। तो ही रैन डाउन द स्टेयर्स, यानी कि वो कहाँ दौड़ा? वो स्टेयर्स के नीचे दौड़ा, तो मोमेंट हुई ना, मूविंग, यानी कि स्पीड और मोशन को दिखाता है हमारा डाउन, ठीक है। उसके बाद आई एम कमिंग डाउन द ट्री, यानी मैं, देखो ये मैन है, ये कहाँ भाग रहा है? ट्री के
पास भाग रहा है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि मैं आई एम कमिंग डाउन द ट्री, मैं पेड़ के नीचे आ रहा हूँ, ठीक है। अब ये मूवमेंट करके यहाँ से मूवमेंट करके यहाँ आ रहा है, ठीक है। तो ये इसकी क्या है, मूवमेंट करके यहाँ आ रहा है, इसीलिए क्या बोल रहा है, आई एम कमिंग डाउन द ट्री, मैं पेड़ के नीचे आ रहा हूँ, ठीक है। तो मूवमेंट है इसमें। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे टीयर्स डाउन रोल डाउन हर फेस। अब ये फेस है उसका, तो यहाँ से टीयर्स, अब इसकी आँख से टीयर्स लुढ़कते हुए नीचे आ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये मूवमेंट हो रही है टीयर्स की फेस के ऊपर से, तो इसके लिए भी हम क्या यूज़ कर रहे हैं, डाउन का यूज़ कर रहे हैं। ओके गाइज, आई थिंक आप अच्छे से समझ गए होंगे प्रीपोजिशन। जो हमारी प्रीपोजिशन रहती हैं उनको मैं थर्ड पार्ट में लेके आऊँगी, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।